इनका नाम रामेश्वरम क्यों पड़ा, इनको रामेश्वर ही क्यों कहा जा रहा? महापुरुषों ने दो अर्थ दिए। रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः, जो श्री राम के ईश्वर हैं वही रामेश्वर हैं। भगवान राम जी ने जब शिवलिंग बना करके स्थापना की तो रावण ने मुहूर्त करके राम निकाला। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ये जो रामेश्वरम महादेव हैं इनके आचार्य जो थे, यज्ञाचार्य आचार्य, वो रावण ही था। हाँ, भगवान महादेव की स्थापना रावण ने की आचार्य के रूप में करने वाले राम जी। एक कंबन में रामायण है, तमिल भाषा में एक रामायण है महर्षि कंबन की रामावतारम। उसमें उल्लेख आया है कि राम जी को लंका की विजय यात्रा करनी थी। यहां समुद्र किनारे आ गए राम जी, अब लंका जाना था। क्या किया जाए? विजय यात्रा के पूर्व ही महादेव की स्थापना करने का मन में विचार आया। अब मन में विचार आया कि महादेव की स्थापना तो करनी है, पर योग्य आचार्य कौन होगा? योग्य ब्राह्मण। देखो ये होता है, हमेशा पढ़े लिखे विद्वानों से ही अनुष्ठान करवाना चाहिए। जो भी यजमान अपना कल्याण चाहता है तो थोड़ा दक्षिणा ठीक ठाक लगेगी, पर पढ़े लिखे विद्वान से आप अनुष्ठान करवाओगे तो ही आपको फल प्राप्त होगा, वरना ना तो आचार्य का कल्याण होगा न यजमान का कल्याण होगा। राम जी ने भी इस पर विचार किया। राम जी को भगवान महादेव की स्थापना करवानी। विचार मन में करते हैं कि कौन ऐसा विद्वान हो सकता है जो भगवान शंकर की स्थापना करवाए। उस वक्त सबसे ज्यादा विद्वान रावण, और रावण परम शिव भक्त। तो जामवंत जी को भेजा, आप जाकर के रावण के पास आचार्यत्व स्वीकार वह करे ऐसा निवेदन लेकर जाओ। जामवंत जी गए, भारी शरीर जामवंत जी का। लक्ष्मण जी जब जाने लगे तो लक्ष्मण जी बोले चिंता मत करो, हम यहां से आपको लाइव देखेंगे, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी खतरा होगा। हम अपने हाथ में बाण लिए, धनुष लिए, तुरंत यहां से संधान कर देंगे। ब्रह्मास्त्र का अगर प्रयोग कर दिया जाएगा, एक भी लंका के निवासी नहीं बचेंगे। जामवंत जी निर्भय होकर के जब लंका पहुंचे, रावण को पता लगा, रावण को यह भी खबर थी कि समुद्र के किनारे वो दोनों वनवासी आ चुके हैं, राम लक्ष्मण आ चुके हैं। और जामवंत जी का परिचय पाकर के रावण स्वयं स्वागत करने के लिए बाहर तक आया। क्यों? जामवंत जी पितामह के मित्र हैं रावण के। रावण ने स्वागत किया, आइए आइए पधारिए। अंदर ले गए, अंदर जाकर बैठने को कहा। जामवंत जी ने कहा नहीं नहीं, आज हम जिस काम से आए हैं बैठेंगे नहीं, फिर भी बैठिए, हमें अच्छा नहीं लगेगा। रावण के कहने पर जामवंत जी बैठे, और जामवंत जी से रावण ने पूछा, कहो किस लिए आए हो? जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते, हे आचार्य विद्वान रावण, हमारे प्रभु श्री राम ने एक कार्य के लिए आपको भेजा है। किस लिए? वह समुद्र के किनारे भगवान शंकर की स्थापना करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए कोई योग्य आचार्य नहीं मिला। आपको ही आचार्य बनाना चाहते हैं। क्या यह निमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं आप? और रावण की बात सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे। रावण मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम्हारे राम लंका विजय प्राप्त करने के लिए शिव स्थापना कर रहे हैं? जामवंत जी कहते हैं हाँ। तो रावण कहता है तो ठीक है। ये देखिए, ये पूरा वर्णन है महर्षि कंबन रामायण में। रावण कहता है हम स्वीकार है, हम तैयार हैं। तो किसी ने टोका कि पागल हो क्या, लंका पर विजय प्राप्त करने का मतलब तुम्हारा हारना। रावण कहता है कि जब राम जैसा यजमान किसी को प्राप्त हो तो कौन आचार्य बनने को तैयार नहीं होगा। यजमान भी तो कोई साधारण नहीं, यजमान राम है। रावण कहता है हमें स्वीकार है। आहा, जामवंत जी कहते तो अब हम चलते हैं। हाँ चलो। थोड़ा भयभीत हुए,
पर जामवंत जी ने रावण को समझाते हुए कहा कि देखो, हमको लक्ष्मण जी वहां से देख रहे हैं, कुछ गड़बड़ी मत करना, बाण छोड़ दिया जाएगा। जामवंत जी जाने लगे। रावण तैयार हो गया आचार्यत्व स्वीकार करके। रावण बोला, यजमान जी के पास सामग्री तो सब है। तो मुस्कुराते हुए जामवंत जी बोले, बाकी सामग्री तो इकट्ठी कर ली जाएगी, पर उनकी पत्नी का हरण कोई लंका का राजा रावण करके ले गया। पत्नी भर नहीं है, बाकी सब है, तो बाकी जिम्मेवारी आचार्य की है व्यवस्था करने की। रावण कहता है कोई बात नहीं, यजमान से कह देना तैयारी करें, आचार्य जी शुभ समय पर आएंगे। तिथि निश्चित हुई, जामवंत जी वापस आए और कथा कहती है कि रावण अशोक वाटिका गया। अशोक वाटिका में जानकी जी के सामने खड़ा होकर के रावण कहता है, जनक दुलारी जानकी, क्या तुम्हें पता है तुम्हारे पति प्राणनाथ लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर की स्थापना समुद्र के तट पर कर रहे हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास पत्नी नहीं है। उनकी धर्म पत्नी का हरण चूंकि रावण मैं करके ले आया हूं, इसलिए आचार्य होने के नाते मेरा धर्म है उस स्थिति को पूर्ण करने की जिम्मेवारी है, सामग्री को पूर्ण करने की जिम्मेवारी, और आप उनकी अर्धांगिनी हो, तुम्हारे बिना अनुष्ठान अधूरा रहेगा। एक काम करो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, पर याद रखना वहां भी तुम हमारे ही बंधन में रहोगी, पर वह अनुष्ठान पूर्ण करवाना होगा। इतना कहते ही मां जानकी ने मन में विचार किया कि हमारे स्वामी के आचार हैं तो हमारे भी आज आचार हैं, और पहली बार मां जानकी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और रावण ने भी 10 मुखों से सदा सौभाग्यवती भवा इसका आशीर्वाद दिया। सौभाग्यवती ऐसा रावण था। और विमान पर बैठा करके रावण समुद्र के इस पार आया। समुद्र यहीं एक किनारे पर समुद्र के विमान लगाया, रावण नीचे उतरा, प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने स्वागत किया। आओ आचार्य देवो, स्वागत है आपका। स्वागत हुआ, आहा हा, प्रणाम हुआ, वंदन हुआ, बैठाया गया। रावण को, आचार्य रावण को बैठाया गया तो हनुमान जी को कहा कि आप जो है जा करके भगवान शंकर से शिवलिंग लेकर के आओ। श्री हनुमान जी शिवलिंग लेने के लिए गए। आहा हा, लेकिन बहुत देर हो गई आने में। तो रावण कहता है, यजमान जी मुहूर्त निकला जा रहा, इसलिए हमको बिना देरी किए हुए तुम अपनी पत्नी अर्धांगिनी सीता के हाथों से रेत के कणों का शिवलिंग बनाओ। तो समुद्र की तट पर ही जो रेती थी उसी का शिवलिंग बनाया। रावण ने उसको मंत्रोच्चारण करके स्थापित किया, और जब स्थापित हो गया तो हर शिवलिंग के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में कोई भी आचार्य प्राण प्रतिष्ठा करता है तो नामकरण करता। तो रावण ने नामकरण किया, रामस्य ईश्वरः सह रामेश्वरः। राम के जो ईश्वर हैं इसलिए इनका नाम रामेश्वर होगा। लेकिन तब तक भगवान शंकर प्रकट हो गए, और गुरुदेव, रावण के गुरुदेव हैं शंकर। भगवान शंकर को प्रकट देखकर, महादेव को देखकर रावण हाथ जोड़कर बैठ गया, और भगवान शंकर 5 मुखों से दोनों हाथ खोल करके बोले, आचार्य रावण, रामस्य ईश्वरः सा रामेश्वरः नहीं, राम ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। राम ही जिनके ईश्वर हैं वही मैं रामेश्वर हूं। ओहो, तो भगवान शंकर उसी शिवलिंग में स्थापित हो गए, जो आज हम लोगों ने रामेश्वरम महादेव के दर्शन किए। जब स्थापित हो गए और अनुष्ठान पूर्ण हुआ, तो भगवान प्रभु श्री राम ने कहा कि आचार्य जी दक्षिणा मांगो रावण से, क्योंकि नियम है अनुष्ठान के बाद दक्षिणा देनी चाहिए, ये नियम है, आप दक्षिणा मांगो। अब रावण की महानता देखना। रावण मुस्कुराते हुए कहता है, भला यजमान जी तुम हमें दक्षिणा क्या दोगे? जिस आचार्य के पास खुद की नगरी लंका की हो, और तुम्हारे पास तो तुम्हारी घरवाली नहीं है, वनवासी भी हो, एक तरकस है, कुछ तीर है,
पीतांबर है तुम्हारे हाथ में, और साथी भी कौन? बानर भालू, जिनके ना मकान ना दुकान ना बैंक बैलेंस। अब आप हमको भला दक्षिणा भी क्या दोगे? तो राम जी कहते हैं नहीं, नियम है, धर्म है, अनुष्ठान के बाद ब्राह्मण को, आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए। तो आप दक्षिणा मांगो, पर दक्षिणा बहुत गजब की मांगी। रावण की दक्षिणा ने इस कथा से हमारा हृदय बहुत जीत लिया। और हमने आज ही सुबह बोला कि हमको महर्षि कंबन की या रामावतारम की चर्चा कथा का पुस्तक ला करके दो। इस कथा ने हमारा दिल बहुत जीता, बहुत रोए हम इस कथा को पढ़कर। जब रावण ने दक्षिणा मांगी तो दिल भर गया। पता है रावण क्या बोला? राम, वैसे तो इस आचार्य के पास सब कुछ है, बस दक्षिणा में देना तो एक ही बात देना कि ये तुम्हारा आचार्य जब मरे तो यजमान सामने खड़ा हो। ये दक्षिणा देखो साहब, ये दक्षिणा देखो। रावण कहता, राम, इस आचार्य के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं, मैं लंका का राजा हूं, लंका सोने की है, पुत्रों की पूछो मत, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, परिवार की पूछो मत, बहुत परिवार, और साम्राज्य तो पूछो मत, बहुत बड़ा साम्राज्य। और मेरी तू तो पूछो मत, तू क्या बोलती है? देवता डरते, इंद्र डरता मुझसे, और यश की भी मत पूछो और बल की भी मत पूछो। चलत दशानन डोलत अबनी, जब मैं चलता हूं पृथ्वी डोलती है। बस यजमान, एक दक्षिणा मुझे चाहिए, जब इस आचार्य की मृत्यु हो यजमान सामने खड़ा हो। रावण की यह दक्षिणा बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत। मेरे प्रियजनों, हम ऐसा कहें तो बुरा मत मानना आप लोग। रावण अगर कामी नहीं होता, रावण अगर पर स्त्री वासना में लिप्त नहीं होता, रावण अगर भगवती जननी श्री जानकी का हरण नहीं करता, हम ये दावे के साथ राम कथा में बोल सकते हैं वो देवलोक का राजा होता। वह विद्युत्ता, ये विद्युत्ता रावण की, हमारी तो इस कथा ने दिमाग को हिला दिया। कितना अद्भुत रावण। तो मांगा भी उसने क्या? श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी पट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन। दोनों हाथ उठाकर स्वामी। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर प्रभु से कहो, और भगवान से कहिए कैसे आना मेरे सामने। पीतांबरी कसी हो
मन में ये बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले पीछा बड़ी कसी हो, सभी मन में बसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। गाइए। मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हरि बोल। रामेश्वरम महादेव की। एक काम और करना सरकार, भूल ना जाना, आपको भूलने की बीमारी सी लगती है। क्या? उस बात जल्दी आना, उन शाम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, उस बात उस बात जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधा को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। दोनों हाथ उठाकर हरि बोल। हे बलिहारी। हरि बोल। भगवान से एक और प्रार्थना करो। प्रभु, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले, कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना
जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हाँ, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। ओ जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल, जय जय कृष्णा कृष्णा बोल, जय जय राधे राधे बोल। इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। हर हर महादेव। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। क्या? गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इस प्रकार इस पावन तीर्थ में विराजमान भगवान महादेव का नाम रामेश्वरम पड़ा। और गोस्वामी जी ने कहा, जे रामेश्वर दर्शन कर, ते तनु तजी मम। जो भी रामेश्वरम महादेव के दर्शन करेगा वो मुक्ति अवश्य पाएगा। एक बात प्रियजनों, बहुत गंभीरता पूर्वक याद रखना, रामेश्वरम का मतलब जिनमें राम समाये, और राम के जो ईश्वर हैं वो रामेश्वरम। राम और शिव में अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो राम की भक्ति करता और महादेव की बुराई करता वो सबसे बड़ा पापी, और जो शिव की भक्ति करता और राम की बुराई करता वो भगवान को कतई प्रिय नहीं। राम जी कहते, जो मेरी भक्ति करे या ना करे, भगवान शंकर की भक्ति करे सो मुझे प्रिय। और भगवान शंकर कहते, कोई मेरी भक्ति करे या ना करे, राम जी की कोई भक्ति करे सो मुझे प्रिय है। इसीलिए राम अवतार में राम जी के पास हनुमान जी हैं, क्योंकि हनुमान जी ही शंकर सुमन तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा जगबंदन, तेज प्रताप महा शंकर सुमन के शंकर सुमन के शंकर सुमन। भगवान शंकर ही हनुमान जी बनकर के प्रभु
श्री राम के पास आए हैं और श्री राम जी के लिए, याद रखना हमने पूर्व कथा में बोला था, फिर सावधान करके कहते हैं, मेरे प्रियजनों, हम लोगों पर जब संकट आता है तो हम राम जी को पुकारते और राम जी संकट मिटाते, लेकिन कभी प्रभु श्री राम पर संकट आया, उन्होंने हनुमान जी को पुकारा है।